आती है, आयोग ने माना टीजीटी परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर 29 प्रश्न आए थे। टीजीटी के पेपर में बेटा सिलेबस से बाहर 29 पे क्वेश्चन आए। अब क्या किया जाएगा, जो भी बेटा 29 क्वेश्चन बाहर आए हैं, या तो इनमें सभी को एफएम मिल जाएगा या इन क्वेश्चंस को हटा के काउंटिंग की जाएगी। तो लास्ट में बेटा वही चीज़ है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आयोग चीज़ों को सुधारता है, आयोग चीज़ों को अपडेट करता है, पर यह है कि मानने में थोड़ा सा समय लगता है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लचर और लचरता का प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। उसी के क्रम में ये आज की जनसंख्या थी। अब बेटा आज की सूचना है क्या, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी अंग्रेजी विषय की भर्ती परीक्षा के विवादित प्रश्नों के मामले में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अदालत में बताया कि जिन 37 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर होने के आरोप लगे थे, उनमें से विशेषज्ञ समिति ने 29 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर माना है। हालांकि 4 अन्य प्रश्नों को गलत बताए जाने संबंधी अभ्यर्थियों की आपत्तियों को विशेषज्ञ समिति ने स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड पर दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की अदालत ने आदित्य कुमार सिंह और 17 अन्य की अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों ने आरोप लगाया टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में प्रश्न संख्या 3, 11, 12 और 100 नंबर गलत हैं। इसके अलावा याचिका के पैरा नंबर 31 में उल्लेखित 37 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए। इसी विवाद को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी, सामान्यतः अदालत विशेषज्ञ समिति की राय पर विशेषज्ञ की तरह विचार नहीं करती, लेकिन यदि रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि दिखाई दी गई है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दाखिल मिलने के बाद याचियां अपनी आपत्तियां दर्ज दाखिल करेंगे और यह भी स्पष्ट करेंगे किन परिस्थितियों में अदालत विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में हस्तक्षेप कर सकती है। सुनवाई के बाद अदालत ने 20 जुलाई 2026 को दोपहर 12:30 से पुनः सूचीबद्ध किया है। अब बेटा 20 जुलाई को फिर से केस होगा, फिर से बेटा 12:30 बजे सुनवाई होगी। अभी ये कि 29 प्रश्न आपके बाहर किए गए। आप लोगों को बेटा याद होगा यूपीएससी ने भी एक बार इसी तरह से धांधली की थी, तो उसके में भी बेटा पूरा का पूरा पेपर ही चेंज करना पड़ा था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करते हैं। अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा में तैनात एसएफ के 1155 पद स्थायी हो गए। अब बेटा ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि एसएसएफ के 1155 पद स्थायी हुए हैं। कुल मिला के आपको एक स्टेबल जॉब, अस्थायी जगह स्थायी पद बेटा अयोध्या मंदिर से भी देखने को मिलेगी। अब जो वैकेंसीज आएगी उसमें अयोध्या में राम मंदिर भी उल्लेखित होगा, वहां से बेटा कुछ वैकेंसीज आप लोग देखने को मिलेगी। आपका मेन उद्देश्य सिलेक्शन लेना ना, कहाँ मिल रहा है उससे क्या, भगवान राम की सेवा करते ही आप लोग बेटा शासन में सेवा करिएगा। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने के बाद शासन ने सुरक्षा व्यवस्था को कील काटे मजबूत करने शुरू कर दिए। इसके तहत मंदिर सुरक्षा में तैनात उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के 1155 अस्थायी पदों को स्थायी कर दिया गया। गृह विभाग ने बताया इसका शासनादेश जारी कर दिया है। राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ, यूपीएसएसएफ, पुलिस और पीएसी के जिम्मे है। निजी सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद यूपीएसएफ की 6ठी वाहिनी और 23 जून को डीजीपी मुख्यालय को पत्र भेज के अस्थायी पदों को स्थायी करने का अनुरोध किया था। यह मामला शासन के संज्ञान में आने के बाद पदों पर स्थायी करने के साथ वेतनमान और भत्ते भी निर्धारित कर देगा। इन पदों को स्थायी किया गया है। उनमें से सेना नायक, उप सेना नायक, सहायक सेना नायक, दल नायक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी चालक, चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, रेडियो निरीक्षक, प्रधान परिचालक, सहायक परिचालक आदि पद शामिल है। अब जब भी यूपी पुलिस की, जैसे आप लोगों को पता है यूपी कांस्टेबल के 60,000 और पद आने वाले हैं, तो जो यूपी कांस्टेबल के पद आएंगे उनमें बेटा 1155 पद आपको और देखने को मिलेंगे, जो इन सभी डिपार्टमेंट के सेना नायक, उप सेना नायक, सेना नायक, दल नायक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी चालक, चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, रेडियो निरीक्षक, प्रधान परिचालक, सहायक परिचालक, इनके पद और देखने को मिलेंगे। तो ये बेटा आप लोगों के लिए एक बेहद अच्छी गुड न्यूज़ है। इसी के साथ सेशन को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बीईओ के 100 वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ दिया। ये बेटा भारत के लिए बैड न्यूज़ है, इसको बेटा समझना। एक तरफ एक साइंटिस्ट है जो लगातार अनशन कर रहा है, उसके आंदोलन को सरकार मानने को नहीं तैयार है। दूसरी तरफ इसरो जैसी संस्था से 100 वैज्ञानिक पद छोड़ रहे हैं, तो इनमें जो कमियां हैं उनको सुधार करना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के गगनयान व अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े 100 वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों ने इस्तीफे व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस के चलते केंद्र सरकार हरकत में आई है।
अंतरिक्ष विभाग ने नए निर्देश जारी करते हुए इस्तीफे और वीआरएस से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। ग्रुप ए वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मियों के इस्तीफे व वीआरएस के आवेदन अब नियमित प्रक्रिया के तहत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतरिक्ष विभाग में 14 जुलाई को बेंगलुरु के यूआरवी सैटेलाइट सेंटर और तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर समेत अन्य केंद्रों को निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है गगनयान व अन्य अहम प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों तकनीकी कर्मचारियों के वीआरएस और इस्तीफे के आवेदन को समान प्रक्रिया के तहत स्वीकार न किया जाए। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पद पे उससे काम करने वाले वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मियों को किसी भी अनुरोध के अंतिम फैसले के लिए उनके निर्देशकों के स्पष्ट सिफारिशों के साथ ही अंतरिक्ष विभाग को भेजा जाए। नया आदेश 2020 की बात किए गए अहम प्रशासनिक बदलावों को पलट देगा। तो बेटा वीआरएस लेने की प्रक्रिया को सख्त करना से अगर आप ये मानते हैं कि हमारे पास नए साइंटिस्ट आएंगे, नई चीजें देखने को मिलेंगी, तो वो गलत है। हमें लोगों को इसरो का वर्क कल्चर और इसरो को कुछ इतना अच्छा बनाना होगा कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन जैसी समस्या से दूर आ जाए। हमारे भारत देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन होना। जो भारत का अच्छा ब्रेन है, जो फ्रेश है, जो लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, वो किसी दूसरे देश के लिए जाके जॉब कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हमें संभालना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक तौर पे समस्या क्या है और उनको निदान कैसे किया जा सकता है। इसमें जो भी इशूज आ रहे हैं उन पे हमें कार्य करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है बीओ के 360 पदों पर आएगी भर्ती। आप लोगों को पहले ही बताया गया था, ये मैंने 20 तारीख को आप लोगों को बता दिया था, 1 महीने पहले ही, कि बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड विकास अधिकारी ये पद पर खंड शिक्षा अधिकारी पद पे भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, आर्ता स्पष्ट हो जाने पे जो अब भर्ती आएगी उनमें पदों की संख्या और बढ़ेगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ऊपर अपर शिक्षा निदेशक के पूर्व की 194 पदों की रिक्त भर्तियों का विवरण अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए भेजा गया था, लेकिन आहारता के विवाद के कारण आयोग ने अधियाचन लौटा दिया। आहारता स्पष्ट कर पुनः ये अधियाचन भेजा जाता है। उसकी पूर्वी 165 बीओ समूह गा के उच्चतर पदों के पदोन्नत हो गए। ऐसे में अब रिक्त पदों की संख्या इन पदों को जोड़ के 360 हो गई। बीओ के 360 पद बेटा खाली हैं। इन 360 पदों में बेटा जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप लोगों में से जो लोग बेटा जुड़े हुए हो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहा है तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बेटा जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और इस तरह के सेशन लाया जाए। ये सेशन आप लोगों को न्यूज़ पढ़ने से अच्छा रहेगा कि न्यूज़ सारी एक साथ मिल जाएगी। प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के 1031 पद सृजित किए गए। इनमें से 837 पदों को बीओ कार्यरत है, जबकि 194 पद रिक्त हैं। लेकिन पिछले माह 165 कम पदोन्नति हो गई। 194 पहले खाली थे बेटा, 165 की पदोन्नति हो गई। 649 9615 5 हासिल लगी 1 2 3 359 पद लगभग बेटा ये 360 पदों की भर्ती। चूंकि आयोग में पूर्व में भेजे गए अधियाचन को यह कह के लौटा दिया था पहले आर्ता स्पष्ट की जाए उसके बाद अधियाचन भेजा जाए। आर्ता में बीएड व समकक्ष होने का उल्लेख होने के कारण कई अभ्यर्थी पूर्व की भर्तियों में कोर्ट पहुंच गए थे। ऐसे में लोक सेवा आयोग की सलाह पर विभाग समकक्ष पद शब्द हटा के आहारता का स्पष्ट निर्धारण करेगी, ताकि भर्तियों को कानूनी प्रक्रिया में न फंसाए। अभी बेटा ये जो समकक्ष वाला लेटर था, इस लेटर के हटते ही एकदम क्लियर गाइडलाइंस जारी होगी कि ये लोग बेटा अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं अप्लाई कर सकते। जो अप्लाई कर सकते हैं उनके विषय में डायरेक्ट निर्णय आएगा। इधर वर्तमान में करीब 360 पद रिक्त होने के कारण कई विकास खंडों में वीओ की कमी है। इस कारण कुछ के ऊपर एक से अधिक विकास खंडों के विद्यालयों का पर्यवेक्षण का अतिरिक्त प्रभार है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आर्ता स्पष्ट करते हुए अधियाचन भेजा जाएगा। जल्द ही बेटा आप लोगों को इसका अधियाचन देखने को मिलेगा। टीजीटी परीक्षा में 29 प्रश्न बेटा बाहर आए थे, ये तो आपको पता है। 20 जुलाई में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड परीक्षा की विषय की परीक्षा स्थगित। अब 19 अगस्त को होगी इसकी परीक्षा। देखो बेटा विज्ञापन संख्या 51 के बीएड विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 28 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित हो गई। पहले ये बेटा परीक्षा 28 जुलाई को होनी थी, 28 जुलाई को स्थगित हो गई। ये बेटा 19 अगस्त को हो गई है। अब 107 पदों की यह भर्ती 19 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस विज्ञापन में शेष 33 विषयों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। 21 जुलाई से 13 अगस्त तक साक्षात्कार का प्रावधान किया गया। फिर बेटा 21 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक बेटा साक्षात्कार कराया जाएगा। तो बेटा 21 अगस्त को बेटा आप लोग पेपर बेटा स्थानांतरित हो चुके हैं। बस इतनी छोटी सी न्यूज़ है जो आप लोगों को बेटा समझनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रयान और मॉक 3, ये बेटा न्यूज़ लिखा है।
वैज्ञानिकों ने साथ छोड़ा, 100 पद है जो बेटा छोड़ दिया। बड़े ड्रेन के कारण, ब्रेन ड्रेन का बेटा कारण कि जिस बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मेन इश्यूज है कि बेटा लगातार ब्रेन का ड्रेन हो रहा है। इस ब्रेन ड्रेन को हमें कवर करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा ब्रेन ड्रेन के रीजंस क्या है। सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि हम वीआरएस की प्रक्रिया को जटिल कर दें, लोगों को रिटायरमेंट ना लेने दें और इस बात को हम लोग माने कि हमारी चीज़ें सब सही हैं। उससे बेटा चीज़ें सही नहीं होंगी, हमें चीज़ें सही करने के लिए समझना पड़ेगा कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों लोग छोड़ रहे हैं। बेहतर अवसर, अभी बेटा वर्तमान तौर पे क्या समझ में आ रहा है कि बेहतर अवसर और वेतन में जीवन, शोध के लिए अवसर मिलना, बड़े प्रोजेक्ट पे काम मिल जाता है, टैक्स में छूट मिल जाती है, प्रवास रहने के लिए मिल जाती है। आईआईटी बीच, अब आईआईटी बेटा देखो, आईएम देखोगे तो लगभग 30-40 साल से है कि 70-75% जो टॉपर होते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ पे रह के हमारे देश को उन्नत कर सकते तो देश को ना उन्नत करके किसी दूसरे देश के साथ चले जाते हैं। और जब ऐसी समस्याएं होती हैं तब जाके बेटा बड़ा खलता है क्या बेटा। अब तो पूरी दुनिया में हर जगह भारत का डंका बज रहा है, सब जगह भारत के सीईओ हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लगभग आप देखें किसी भी कंपनी को देख लो, हर कंपनी में भारतीय देखने को मिल जाएंगे जो शीर्ष पदों पे हैं। लेकिन खुद भारत कहाँ पे है, खुद भारत बेटा अपने रेमिडेसिविर